हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा राहुल शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर की सीरीज़ में एक रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आए हैं और इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम आपको जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। यानी कि कंपनी डिबेंचर इशू करने वाली है किसमें? कैश में। ठीक है, तो कैश के लिए जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो बच्चों वो टॉपिक हमारे लिए क्या कहलाता है? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अब जब भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो इस टॉपिक से रिलेटेड दो बातें होती हैं, है ना। पहली बात ये कि या तो हमें सारा का सारा अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, क्लियर, नहीं तो हमें सारा का सारा अमाउंट एक साथ ना मिलकर इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा, क्लियर। तो दो चीजें हैं बच्चों, या तो सारा का सारा अमाउंट आपको एप्लीकेशन के साथ मिल जाएगा, तो वो एक केस है, वो एक सिनेरियो है। और दूसरा केस है कि सारा का सारा अमाउंट एक साथ ना आके आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। तो बच्चों, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हम अभी इंस्टॉलमेंट को साइड रखते हैं और पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं अपना, जिसका नाम है होल या फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, जिसे कि लमसम मेथड भी कहा जाता है। तो बच्चों, अभी हमें जो सबसे पहले डिस्कस करना है मेथड, उस मेथड के अंदर क्या करना है कि सारा का सारा अमाउंट हम एप्लीकेशन पे रिसीव करने वाले हैं, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब भी सारा का सारा अमाउंट हम एप्लीकेशन पे रिसीव करेंगे तो इसके लिए हम दो एंट्रीज करने वाले हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, और सेकंड एंट्री एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट करने की। तो बच्चों, पहली एंट्री क्या रहने वाली है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, जिसकी नरेशन रहेगी बीइंग द डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्लियर बच्चों। सेकेंड एंट्री हमारी रहने वाली है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब अगर बच्चों क्वेश्चन में रिजेक्शन है, रिजेक्शन का मतलब मान लो मैंने किसी को इशू किए 10,000 डिबेंचर, क्लियर, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन आ गया 11,000 डिबेंचर का, तो बच्चों कितने डिबेंचर मुझे फालतू में मिल गए? तो आप कहते हैं 1,000 डिबेंचर। तो बच्चों, मैं ऐसे डिबेंचर को क्या करूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। और अगर कभी भी मैं रिजेक्ट करता हूं तो बच्चों मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा तब जब क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? रिजेक्शन बोला होगा। अब अगर क्वेश्चन में डिबेंचर पार पे इशू किए गए हैं तो इतना ही होगा जितना मैंने आपको अभी तक बताया। लेकिन अगर किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिबेंचर को इशू करते वक्त प्रीमियम है तो 2 SPR क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और अगर बच्चों इशू करते वक्त डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो मैं एक बार छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ। मैंने आपको जो इशू ऑफ डिबेंचर की सीरीज में कॉन्सेप्ट नंबर 7 कराया, इसमें हमारा टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, यानी कि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है पैसों के लिए। अब अगर कभी भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी पैसों के लिए तो या तो वो सारे के सारे पैसे एक साथ ले लेगी, जिसको कहा गया फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, या होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और इसी को हम लमसम मेथड भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, जब आप सारा का सारा पैसा डिबेंचर्स का एक साथ ले लेते हैं, क्लियर, वो भी किस पे? एप्लीकेशन पे। तो उस केस में हम दो एंट्रीज करते हैं, पहली एंट्री रिसीव करने की, सेकंड एंट्री ड्यू करने की, ठीक है बच्चों। अब सेकंड मेथड है हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम फर्दर डिस्कस आगे करेंगे। पहले हम इस मेथड के 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन खुल चुका है, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। कियोस्क लिमिटेड इशू
40,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार फॉर कैश। देखो बच्चों कितनी प्यारी लाइन है कि 40,000 डिबेंचर है, 100 का है जो पार पे इशू हो रहे हैं फॉर कैश। और बच्चों टॉपिक भी तो यही है कि इशू कर रहे हैं डिबेंचर, वो भी किस पे, कैश के लिए। तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, और वो भी किस पे कर रहे हैं, एट पार पे। चलिए बच्चों आगे कह रहा है इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन। लो जी बहुत अच्छी लाइन आ गई कि पेबल इन फुल, पेबल इन फुल अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी कि सारा का सारा अमाउंट जो होगा वो किस पे पेबल है, एप्लीकेशन पे। इसका मतलब सारा का सारा एक साथ एप्लीकेशन पे आ जाएगा। क्लियर। एप्लीकेशन वर रिसीव कितने डिबेंचर बेटा, 60,000 डिबेंचर। अब आप बताओ बच्चों, हमने इशू कितने किए, 40,000, हमने रिसीव कितने किए, 60,000। बच्चों एक्स्ट्रा कितने हो गए, तो आप कहते हैं सर 20,000 डिबेंचर। और बच्चों 20,000 डिबेंचर को हम क्या करेंगे, आप कह रहे हैं करेंगे क्या सर, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, डिबेंचर वर अलॉटेड, डिबेंचर्स आपने अलॉट करने हैं, एंड एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन कितना था, 20,000 डिबेंचर का, जो आप क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, रिफंड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये सब एक ही बात है बच्चों। जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी, एक बार प्लीज आप स्लाइड देखें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों आपके सामने दोनों एंट्री लिखी हुई है। क्वेश्चन में हमें वो लाइन लिखी हुई मिली कि पेबल फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। और जब भी कभी ऐसी लाइन लिखी हुई मिलेगी तो हम उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दो एंट्रीज करने वाले हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू बैंक और टू SPR। बच्चों डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट आएगा, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम आएगा, और दोनों में से कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। इसके अलावा बैंक कब आएगा, जब क्वेश्चन में रिजेक्शन होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों हमारी पहली एंट्री क्या होने वाली है, बताएं सभी। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। नरेशन लिखें बच्चों इसकी, बीइंग द डिबेंचर application and allotment money रिसीव। क्लियर बच्चों। अब सेकेंड एंट्री करते हैं बच्चों इसकी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है बच्चों, 10%, और टू बैंक अकाउंट। बच्चों बैंक क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में रिफंड बोला गया है। रिफंड कह लो या रिजेक्ट कह लो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज नरेशन लिखो, बीइंग द डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो चलिए बच्चों इसका अमाउंट भरते हैं। आप मुझे बताएं बच्चों, मैंने कितने डिबेंचर रिसीव करे हैं? तो आप कहते हैं सर 60,000। और बच्चों एक डिबेंचर कितने का है? तो आप कहते हैं 100, क्योंकि बच्चों वो किस पे इशू हो रहा है? पार पे। तो पार पे तो वैल्यू इक्वल रहती है। तो 60,000 इंटू 100, बच्चों पहली एंट्री का अमाउंट हो जाएगा 60 लाख। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। और यही 60 लाख हमारा आगे चला जाएगा। क्लियर? अब आप बताओ बच्चों, एक डिबेंचर कितने का था क्वेश्चन में? 100 रुपीज का। और हमने अगर कोई पैसा लिया है तो कितने रुपए के हिसाब से? 100। तो वापस भी कितने के हिसाब से करेंगे? 100। तो सबसे पहले मेरी बात कि कितने डिबेंचर मैंने रिसीव करे? 60,000। और इशू कितने करें? 40,000। तो बच्चों रिजेक्ट कितना हो गया? 20,000, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन तो 20,000 डिबेंचर का ही आया है। तो 20,000 इंटू 100, बच्चों ये हो गया 20 लाख। अब बताओ बच्चों 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40 लाख। और आप कहते हैं सर हमने कितने डिबेंचर इशू करे हैं? 40,000। तो बच्चों 40,000 इंटू 100, 40 लाख। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, ठीक है? और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ इसे दोस्तों को शेयर करो, है ना? दोस्तों से लाइक करने को कहो, है ना? और कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी या अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है बच्चों? चलिए, होप आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7,500 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35 पर डिबेंचर। तो एक कंपनी है नारायण लक्ष्मी लिमिटेड और ये इशू कर रही है बेटा 7,500 डिबेंचर, 100 का, वो भी किस पे? प्रीमियम पे। और बच्चों हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। और बच्चों इस लाइन के मिलते ही सबसे पहले तो हमें थैंक यू बोलना है क्वेश्चन को, क्योंकि हमें पता है अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज होने वाली हैं? 2 एंट्रीज होने वाली हैं, क्योंकि कंपनी सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे कर रही है। क्लियर? तो बच्चों क्या कहा जा रहा है आगे? एप्लीकेशन वर रिसीव कितने डिबेंचर? 10,000। तो बच्चों बताओ, हमने इशू करे थे 75 और रिसीव कितने कर लिए? 10,000। तो आप बताओ कितने ज़्यादा कर लिए? तो आप कहते हैं सर 2,500 डिबेंचर। तो अगर देखें तो ये एक्सेस हमने रिसीव कर लिए हैं, है ना? जबकि हमारे पास इतने डिबेंचर्स नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? इतने डिबेंचर का पैसा रिजेक्ट कर देगी। तो आगे बोल रहा है अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोआटा, है ना? तो हमें डिबेंचर्स प्रोआटा बेसिस पर अलॉट कर देने हैं। चलिए बच्चों आगे क्या कहा गया है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नारायण लक्ष्मी लिमिटेड। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी निपटाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा जनरल, और आपको वो लाइन से पता लग गया कि इस क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज होंगी? 2। तो दोनों एंट्रीज को निपटाते हैं बच्चों। लिखें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसकी नरेशन होने वाली है being the debenture
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू बैंक अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम भी है और क्वेश्चन में रिजेक्शन भी है, क्योंकि कंपनी के पास इतने डिबेंचर नहीं है कि वो इशू कर सके। ठीक है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी ने रिसीव करी है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। चलिए बच्चों इसकी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग द डिबेंचर application and allotment money due। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बड़े ध्यान से देखो कि हमने कितने डिबेंचर रिसीव करे हैं। तो आप कहते हैं सर 10,000, और बच्चों आपका एक डिबेंचर जो है देखो कितने रुपए का था 100, और कितने प्रीमियम पे इशू हो रहा है 35। तो इसका मतलब बेटा आपका डिबेंचर मार्केट में 135 का इशू हो रहा है, और 135 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,50,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, और यही 13,50,000 हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट और ये अकाउंट सेम है। ठीक है, अब आप बताओ बच्चों एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? तो आप कहते हैं 100। बेटा प्रीमियम कितने का है? तो आप कहते हैं 35, और आपने पैसा लिया कितने के हिसाब से है? तो आप कहते हैं 135। तो बेटा वापस भी कितने से करना पड़ेगा? 135। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ वापस कितना कराएं? तो आप कहते हैं सर 2500, और इशू कितना किया है बच्चों? 7500। तो बच्चों बताओ 7500 इंटू 100 7,50,000। ठीक है, 2500 इंटू 135 तो बच्चों ये आएगा 337,500, और 7500 इंटू 35 बच्चों ये आएगा 262,500। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया बच्चों। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है बच्चों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। ठीक है, चलिए बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर एक क्वेश्चन पार के बेसिस पे, एक क्वेश्चन प्रीमियम के बेसिस पे और एक क्वेश्चन डिस्काउंट के बेसिस पे, तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ आप तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? कटी लिमिटेड इशू 8,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने कराया उसमें पार था, सेकंड क्वेश्चन हमने कराया उसमें प्रीमियम था, और ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि डिबेंचर इशू किस पे हो रहे हैं? डिस्काउंट पे। और बेटा फिर वही अच्छी लाइन
हमें क्वेश्चन में गिवन है द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और बच्चों इसी लाइन की वजह से हम क्वेश्चन को क्या बोलने वाले हैं, थैंक यू। क्लियर। अब आगे कह रहा है एप्लीकेशन कितने का रिसीव कराएं, 9000 डिबेंचर। तो बच्चों देखो 8000 इशू करा था, 9000 रिसीव कराएं, कितने डिबेंचर एक्स्ट्रा हैं, तो आप कहते हैं 1000। तो बच्चों बताओ 1000 डिबेंचर को हम क्या कर देंगे, तो आप कह रहे हैं कर क्या देंगे सर, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना, होता है ना, तो रिजेक्ट करेंगे बच्चों। अब कह रहे डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, बिल्कुल वही बात। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कटी लिमिटेड। और बच्चों अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो बच्चों प्लीज पहली एंट्री बताओ सभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसकी नरेशन रहने वाली है बीइंग द डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। वहीं इसकी बेटा सेकेंड एंट्री होने वाली है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और बच्चों डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिबेंचर टू बैंक अकाउंट। और बच्चों बैंक क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे रिजेक्ट नजर आ रहे हैं। क्लियर। तो इसकी नरेशन लिख लें बच्चों, बीइंग द डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर। अब बच्चों बताओ कितने डिबेंचर हमने रिसीव किए हैं, तो आप कहेंगे सर 9000, और आपका एक डिबेंचर कितने का था बच्चों 100, और कितने डिस्काउंट पे इशू हो रहा है 10%, जो कि हो जाएगा 90। तो बच्चों मल्टीप्लाई करें, 9 9 81 और 4 टाइम 0, तो 8,10,000। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब आप बताओ बच्चों एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहते हैं सर 100, जिसमें डिस्काउंट कितने का बच्चों, तो आप कहते हैं सर 10, ठीक है, डिस्काउंट कितने का है 10। इसके अलावा अगर आपने कोई पैसा रिसीव करा है तो कितने रुपए से 90, तो वापस भी बचा कितने रुपए से करोगे 90। अब बस मुझे ये बताओ आपने रिजेक्ट कितने किए हैं, तो आप कहते हैं 1000 सर, तो 1000 इंटू 90 बेटा 90,000 हो जाएगा। और आपने इशू कितने किए हैं
तो 8000 बेटा, तो 8000 इंटू 10 80,000 और 8000 इंटू 100 बेटा 8 लाख। तो बच्चों डेबिट में भी 890 हो गया और क्रेडिट में भी 890 हो गया। होप आपका ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको आज की क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश का पहला पार्ट खत्म करा दिया। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने क्या सीखा कि अगर कभी भी हम डिबेंचर इशू करेंगे और सारा का सारा अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन पे रिसीव करेंगे तो बच्चों उसके लिए हमें 2 एंट्रीज करनी है और दोनों एंट्रीज को फिल करके क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर ऐसी ही वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और राहुल शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश का इंस्टॉलमेंट मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं बच्चों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट